अमित शाह जी के बयान थे कि क्या अंबेडकर अगर कर रहे हैं, अगर भगवान का नाम ले लेते। अरे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से समस्या क्या है? आप भाजपा एक तानाशाह तरीके से अपनी राजनीति ना चलाए। भारतीय जनता पार्टी की ये जो राजनीति है जिसमें सिर्फ झूठ फैलाना, जिसमें लोगों का ध्यान भटकाना, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ के लिए एक्सपेक्टेड है, जो उनसे मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं, वही सेम चीज़ वो दिल्ली विधानसभा में भी कर रहे हैं। विधानसभा का चार्ज संभालते हुए 27 साल के बाद आप पे जनता ने भरोसा जताया है और आप आके पहले ही हफ्ते में विधानसभा की जो जितने ऑपोजिशन के विपक्ष के नेता हैं उनको आप निष्कासित कर देते हैं। महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए की बात करी थी भाजपा ने, ये पैसे ट्रांसफर करना थे, ना आपने वो पैसे ट्रांसफर करे। अमित शाह जी के बयान थे कि क्या अंबेडकर अगर कर रहे हैं, अगर भगवान का नाम ले लेते। अरे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से समस्या क्या है? आप ये बता दें। OPM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी सदन के अंदर हंगामा होता है और हंगामा इतना ज़्यादा हो जाता है कि 22 के 22 आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यह मामला वही कि अंबेडकर विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। इसको लेकर के आतिशी की अगुवाई में एक बड़ा जो है नारेबाजी जो है सदन के अंदर की जाती है। उसके बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और अभी भी आम आदमी पार्टी कह रही है हम सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। तो वही भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर नज़र आ रही है कि CAG रिपोर्ट से घबरा गई आम आदमी पार्टी। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ में है हुदा जरीवाला जी। सीधा सवाल करूंगी, एक तस्वीर वायरल हो जाती है CMO ऑफिस के बाद, उसके बाद हंगामा होता है, 22 के 22 विधायक आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जो राजनीति है जिसमें सिर्फ झूठ फैलाना, जिसमें लोगों का ध्यान भटकाना, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ के लिए एक्सपेक्टेड है, जो उनसे मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं, वही सेम चीज़ वो दिल्ली विधानसभा में भी कर रहे हैं। जुमा 8 दिन हुए नहीं उनको विधानसभा का चार्ज संभालते हुए। 27 साल के बाद आप पे जनता ने भरोसा जताया है और आप आके पहले ही हफ्ते में विधानसभा की जो जितने ऑपोजिशन के विपक्ष के नेता हैं उनको आप निष्कासित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, विधानसभा से निकाल देते हैं। कहाँ से लोकतंत्र का इसमें आपको कोई भी अमल दखल दिख रहा हो? कहाँ से लोकतंत्र जिसके बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी बड़े नारे लगाती है, बड़ी बातें करती है कि एक लोकतंत्र तरीके से शासन चलाना चाहते हैं। दूसरी ओर आप ऑपोजिशन को 22 ऑपोजिशंस, हम 1-2 की बात नहीं कर रहे और किसी वजह की बात नहीं कर रहे। 1-2 भी अगर हो, आपके पास वैलिड रीजनिंग होना चाहिए, वो आपके पास है ही नहीं। काम आप गिनवा नहीं रहे हो। दिल्ली की महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए की बात करी थी भाजपा ने, लेकिन आपकी पहली कैबिनेट मीटिंग भी हो गई जिसके बाद आपको ये पैसे ट्रांसफ़र करना थे, ना आपने वो पैसे ट्रांसफ़र करे, ना आप यमुना की सफाई पे बता रहे हो कितना टाइम लगेगा। मुख्यमंत्री जी कह रही हैं सरकार हमारी, एजेंडा हमारा है, हमें हमारा काम करने दीजिए, हमें मत बताइए। सरकार आपकी है, एजेंडा पब्लिक का होता है। पब्लिक जिस एजेंडे पे आपको वोट करती है, आप आंसरेबल होते हैं जनता को। आप आंसरेबल होते हैं उस जनता को जिसने लाके आपको 27 साल के बाद दिल्ली की विधानसभा में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिठाया है। और आप हैं कि हमेशा की तरह अपनी नफरतबाजी कर रहे हैं, हमेशा की तरह एक अथॉरिटेरियन, एक तानाशाही, एक डिक्टेटोरियल शासन चलाना चाहते हैं। आपके पास काम कराने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, आपके पास लोगों के गिनवाने के कोई मुद्दे नहीं है। और आप शहीद भगत सिंह जी की और बाबा साहब अंबेडकर जी की जो तस्वीर लगी थी, आपने पहले दिन आके वो तस्वीरें उतार दी। अरे क्या मतलब हुआ इसका? इसका तो यही मतलब हुआ कि आप ना शहीद भगत सिंह के जो सैक्रिफाइसेस है उनको मानते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो इस मुल्क के संविधान को बनाने के लिए एक तरह से पूरी उम्र उन्होंने दे दी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आइन कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। तो क्या मैम ये माना जाए आम आदमी पार्टी क्योंकि दलित विरोधी चेहरा बीजेपी का एक्सपोज कर रही है, इसीलिए इस तरीके की चीज़ की गई है, क्योंकि वो सवाल कर रहे थे सदन के अंदर, उनको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया? बिल्कुल यही वजह है। भाजपा
डॉक्टर अंबेडकर जी की, दलितों की पूरी विरोध पे उतरी हुई है। ना उनके मुद्दे उठाते, ना उनके लिए कोई आप डेवलपमेंट की बात करते। और हमने देखा था कि पिछले बार भी किस तरीके से दलित विरोधी बयानबाजी बाकायदा से पार्लियामेंट सेशन में हुई है। बड़े बड़े भाजपा के नेताओं ने इस तरीके की बात करी जो मुझे कैमरा पे कहते हुए भी शर्म आती है, शौक होता है। खुद अमित शाह जी के बयान थे कि क्या अंबेडकर अगर कर रहे हैं, अगर भगवान का नाम ले लेते, अरे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से समस्या क्या है, आप ये बता दें, या तो आप बोल दें, साफ मान जाए आप दलित विरोधी पार्टी हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप मुस्लिम विरोधी पार्टी हैं, माइनॉरिटी विरोधी पार्टी हैं। हमने देखा किस तरीके से आदित्यनाथ जी मुसलमानों की जो बारे में इस तरह की ऊट पटांग भाषा का इस्तेमाल कर रही है, कट मुल्ला जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है मुसलमानों के लिए। उर्दू भाषा जो एक तमीज़, तहज़ीब, तमद्दुन की एक ज़ुबान मानी जाती है, उस उर्दू भाषा के लिए कितनी गलत बयानबाजी हो रही है। आदित्यनाथ जी के हमने वो बयान भी देखे। तो ये जो क्या इस तरीके के हमले से बीजेपी अपनी जो एक तबके के खिलाफ उसकी सोच है, जो उसकी राय है, क्या उसको बार बार उजागर करती है? जी बिल्कुल वैसा ही मामला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से अपने काम के लिए जानी जाती है। एक ऐसी सरकार बना के गई है, एक ऐसा शासन छोड़ के गई है आम आदमी पार्टी जिसमें बात मुद्दों की हुई है, जिसमें काम लोगों के हक के हुए, हित के हुए हैं। चाहे वो दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल में एजुकेशन की हम बात कर लें, जिस तरीके से सरकारी स्कूल्स इतने बेहतर कर दिए हैं कि बाकायदा से दिल्ली डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसको देखने के लिए जब ट्रंप की बेटी इवानिका ट्रंप आती है, वो कहती है मुझे यूपी का नहीं, गुजरात का नहीं, दिल्ली का स्कूल बताओ। दिल्ली का स्कूल्स को देख के वो इंस्पायर होके जाती हैं। फिलहाल तो आप लोगों की गद्दी छिन चुकी है और अब बीजेपी काफी हमलावर नजर आ रही है, बोल रही है एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट लेकर आएंगे, जहां जहां जितना जितना लिया है सब वापस देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जितनी बेईमानी करने के लिए, जितना झूठ परोसने के लिए और जितना लोगों के हक के मुद्दे की बातें दबाने के लिए मशहूर है, वो पूरे मुल्क के सामने है। ऐसा कोई बात है नहीं जो छुपी हुई है, ऐसी कोई राजनीति नहीं नफ़रत की जहाँ पे बीजेपी ने इस कदर लोगों को, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनको हर तर्क पे कहीं ना कहीं टारगेट किया है। और उनके टारगेट का कोई बेसिस नहीं होता है, उनके पास कोई एक्चुअल सर्वेस, कोई एक्चुअल रिपोर्ट्स, कोई एक्चुअल ग्राउंड लेवल की उनकी जो बातचीत है वो नहीं होती है। एक बेईमानी के तौर पे ये सरकार बनाती है, उसके बाद फिर ऑपोजिशन के लिए झूठ परोसती है, ऑपोजिशन के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करती है कि कहीं ना कहीं जनता को एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा के थ्रू एक नैरेटिव पेश किया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स को बुरा बोला जाता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। लेकिन ऐसे हुदा जी, अब जब तमाम विधायकों को विपक्ष के बाहर कर दिया जाएगा तो दिल्ली से जुड़े जो मुद्दे हैं, 2500 का वादा हो गया, मुफ्त सिलेंडर का वादा हो गया, ये कैसे फिर दिल्ली की जनता के पूरे किए जाएंगे? देखिए, दिल्ली की जनता के जितने मसले मसाइल हैं वो आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 10 साल में एड्रेस किया था। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, जिसका जिक्र खुद यूनाइटेड नेशंस ने जिक्र किया है, जहाँ पे महिलाओं को फ्री बस राइड दी जाती थी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री होती थी, कई सारे ऐसे फ़ायदे जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को देती आई है। और आगे भी दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का स्टैंड क्लियर है कि हमें जनता के लिए एक बेहतरीन विपक्ष बन के बैठना है। भाजपा एक तानाशाह तरीके से अपनी राजनीति ना चलाए, इसलिए ऑपोजिशन के तौर पे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे विधानसभा में हम दिल्ली के मुद्दे, दिल्ली के जनता के जो काम हैं, उनके जो हक की बात है वो उठाते रहेंगे। आपका विधानसभा शुरू नहीं होता है और भाजपा वाले पूरे के पूरे 22 विधायकों को सस्पेंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम दलितों की एक आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे थे। इस पर आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप पिक्चर एडिट करके फैला रहे, भ्रम फैला रहे, कोई ऐसी तस्वीर जो है सीएमओ ऑफिस से नहीं हुई, खुद मुख्यमंत्री सफाई दे रही हैं। देखिए, अगर ये बात में सच्चाई है तो वो भी सच सामने आ जाएगा, लेकिन इसका कतई ये मतलब तो नहीं ना कि 22 के 22 विधायकों को आप विधानसभा से ही निकाल दो, आप सेशन ही नहीं अटेंड करने दो, आप ऑपोजिशन को अपनी बात ही नहीं रखने दो। अरे भाई, 22 विधायक आज भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा में हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे। आपकी तो पूरी सरकार बन चुकी है, वहाँ पे आपके इतने सारे विधायक हैं, पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्री दल आपका, आपको 22 लोगों से डर लग रहा है? आम आदमी पार्टी के 22 विधायक
आपकी पूरी कैबिनेट पे इसका मतलब हुआ फिर तो भारी पड़ रहे हैं। तो क्या दिल्ली को एक ऐसी ही सरकार मिल गई है जो अन्य राज्यों में देखने की मिल रही है, जो ना बाबा अम्बेडकर को मानती है ना किसी और चीज़ को मानती है, सिर्फ अपना ही भगवा फैलाने की कोशिश करती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने देखा कि किस तरीके से प्रवेश वर्मा जी चुनाव जीतने के बाद ज़रा सा भी टाइम नहीं गुजरता और पूरी एक भगवा रैली निकाल के निकल जाते हैं, जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और भी लोग होंगे, मुस्लिम वोटर्स होंगे, तो अन्य दूसरे दल के वोटर्स हो सकते हैं, लेकिन आप एक जो भगवा तरीके से रैली निकालते हो वो गैर संवैधानिक है। आप सिर्फ हिंदुओं के नेता नहीं हो या आप सिर्फ हिंदुओं के विधायक नहीं बने हो, आप मुसलमान के भी विधायक हो। आप उस क्षेत्र में अगर कोई क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्धिस्ट है, सबके आप नेता हो। मोहन बिष्ट बीजेपी के एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलेंगे और दिल्ली में योगी मॉडल लागू किया जाएगा। तो इसके पीछे रणनीति क्या है बीजेपी की? आदित्यनाथ जी का जो मॉडल है वो सिर्फ नफरत फैलाने का है। आदित्यनाथ जी का मॉडल है जिसमें वो उर्दू को गाली देते हैं, जिसमें वो ये भूल जाते हैं कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले जो शख्स थे वो एक हिंदू थे जिनका नाम रघुपति साय था, जो अपना नाम फिराक गोरखपुरी कर चुके थे। क्योंकि आदित्यनाथ जी खुद गोरखपुर से हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो उर्दू जैसी खूबसूरत ज़बान के लिए इतनी उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं। और इस पर मुझे जावेद अख्तर साहब का एक बड़ा मशहूर उनका एक कहना है वो याद आ जाता है, जिसमें वो फरमाते हैं कि एक रोज़ उर्दू को मिटा देंगे जहाँ से, एक रोज़ उर्दू को मिटा देंगे जहाँ से, कमबख्त की बात भी उसने उर्दू में करी। तो आप जिस ज़बान मिटाने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं, उर्दू हिंदुओं की ज़बान है, क्रिश्चियंस की ज़बान है, हर हिंदुस्तानी की ज़बान है जो उर्दू हिंदी का मिश्रण में बात करता है। क्योंकि ना हम प्योर उर्दू जो कि फ़ारसी बेस्ड है, ना प्योर हिंदी जो कि संस्कृत बेस्ड है। हम नहीं, हम जो बात करते हैं वो हिंदुस्तानी भाषा में बात करते हैं, जिसको गांधी जी ने सराहा था। शहीद भगत सिंह जी ने जो लेटर लिखा था वो उर्दू में लिखा था जेल से। तमाम ऐसे जो हमारे पास इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो भी उर्दू में है। तो आदित्यनाथ जी को मैं यही कहूँगी और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यही कहूँगी कि आप लोगों के काम करें, आप लोगों के मुद्दे उठाएं, आप ये नफ़रत की राजनीति, ये डाइवर्जन टैक्टिक्स, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा मत फैलाएं। जिस तरह से बर्खास्त होने के बाद क्या आम आदमी पार्टी सड़क से अब तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेगी? अगर ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उठी हुई पार्टी है, ना हमारे यहाँ परिवारवाद हो जाए, ना हम कुछ इस तरीके की राजनीति करते हैं जिससे नेगेटिविटी और प्रोपेगेंडा फैलाई जाए। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि महाकुंभ में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसके आंकड़े हमारे सामने लाए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? रेलवे मिनिस्ट्री आके अगर अपना बयान नहीं दे सकते तो कायदे से इस्तीफ़ा दें। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं लोगों के, जो आपके हमारे जनता के मुद्दे हैं, सही मायने में वही मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए, अपना मैंडेट क्रिएट करना चाहिए और लोगों का भरोसा, दिल्ली वाली जनता का भरोसा जीतना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, कई हंगामे हो रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी जो सत्ता से अब विपक्ष में आ चुकी है, कैसे बीजेपी सरकार को तमाम मुद्दों पर बैकफुट पर लाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।